बधाइयाँ देता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। शिव की कथा अगर बिहार में हो रही है तो ये मानकर चलना कि इस कथा का वाचन सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा है, इसको स्वयं बाबा वैद्यनाथ और सिंहेश्वर नाथ ही वाच रहे हैं। आप कथा के पंडाल में जितनी भी जगह आप लोगों ने कथा सुनी है, कोई कहीं कथा सुनने गया, कोई कहीं कथा सुनने गया, कोई ने कहीं कथा सुनी, कोई ने कहीं कथा सुनी, पर आज आप जो कथा सुनने के लिए बैठे हो, एक ऐसी भूमि जिस भूमि पर शृंगी ऋषि ने भी तप किया, जिस भूमि पर दधीचि ऋषि ने भी तप किया, जिस भूमि पर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस पवित्र धरा पर आकर तप साधना में लीन होते हैं, ऐसी पवित्र भूमि है सिंहेश्वर नाथ की भूमि। और उस पवित्र भूमि पर भगवान शिव की कथा श्रवण करने के लिए आप आए हैं। हमें तो लग रहा है आप कथा सुनने के लिए नहीं आए हैं, स्वयं 33 कोटि देवता इस कथा का श्रवण करने के लिए बिहार कर रहे हैं। और मेरे भोले तेरा सहारा, मेरे भोले तेरा सहारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। शिव की करुणा, उसकी कृपा, उसकी उदारता, आप जितने भी बैठे हो ना, आप लोगों ने जरूर शंकर भगवान को एक एक लोटा जल बहुत ज़्यादा चढ़ाया होगा, इसलिए शिव जी ने यह कथा यहाँ कहा। बाबा शंकर भगवान ने भी, सिंहेश्वर नाथ ने भी सोचा होगा, रोज आती है, रोज जल चढ़ाती है, मल मल कर मुझे जाती है, मंदिर का झाड़ू पोछा लगाती है। और देखो शिव जी की कितनी बड़ी कृपा है कि इतने दिनों से बिहार में ऐसी गर्मी पड़ रही थी, ऐसी गर्मी पड़ रही थी, और उस गर्मी में भी कथा होने के पहले बाबा ने जितना जल तुमने चढ़ाया उससे पहले उसने तुमको नहलाया, और नहलाने के बाद छाँव कर कर, बादलों के आगे छाँव कर कर ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आपको बिठाया। ये उसी की उदारता, ये उसी की कृपा है। जिस कथा को आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये स्थान और ये कथा कोई साधारण नहीं। जितने शिव भक्त आस्था चैनल के माध्यम से कथा को सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र धरा से सुन रहे हैं, बिहार की इस पवित्र भूमि से श्रवण कर रहे हैं, बड़े दिल से सुनना। और मेरा विश्वास करता है कि सिंहेश्वर नाथ जी के मंदिर तक कोई आता है तो देवादिदेव महादेव उसकी झोली ब्रह्मा विष्णु महेश भर देते हैं। उसी तरह अगर बिहार सिंहेश्वर नाथ जी की इस पवित्र धरा से शिव महापुराण आपके घर तक पहुंच रही है तो जरूर शिव की कृपा आपके ऊपर हो। ये 24,000 श्लोक का ये अपार समुद्र है शिव महापुराण की कथा। और इस 24,000 श्लोक की इस शिव महापुराण की कथा में से आप पूरे शब्दों को, पूरे अक्षरों को, पूरी पुराण को यदि अपने अंदर नहीं उतार सकते तो कुछ शब्द, कुछ अक्षर, कुछ बातें अपने अंदर उतारने का प्रयास करना, तो विश्वास है कि देवादिदेव महादेव आपके हृदय में निवास करेंगे। शिव करुणा सागर है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मेरा देवादिदेव महादेव ना तो वैकुंठ में जाकर बैठा है, मेरा देवादिदेव महादेव ना ब्रह्मलोक में जाकर बैठा है, मेरा देवादिदेव महादेव तो इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर आकर बैठा है, इस मृत्यु लोक में आकर बैठा है। और इतना सरल, कौन सा देवता होगा जिसको एक लोटा जल चाहिए? भगवान राम जी के मंदिर में जाओ, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाओ, माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में जाओ, दत्त के मंदिर में जाओ, भगवान नारायण के मंदिर में जाओ, किसी भी देवता के मंदिर में जाओगे, अगर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो पुजारी जी मना कर देंगे, पंडित जी मना कर देंगे, ये राम जी की मूर्ति है, इस पर जल मत चढ़ाओ, श्रृंगार बिगड़ जाएगा। भगवान कृष्ण पर यदि आप एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो पंडित जी मना करेंगे, पुजारी जी मना करेंगे, भगवान पर जल मत चढ़ाओ, भगवान का श्रृंगार बिगड़ जाएगा।
माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर देवी जी पर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो वो मना कर देंगे, पुजारी जी पंडित जी जल मत चढ़ाओ, श्रृंगार बिगड़ जाएगा। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका दिन भर में 1000 बार जो जल चढ़ा कर जाता है वो बाबा का श्रृंगार कर कर जाता है। फिर कोई दूसरा आता है, फिर जल चढ़ाता है, फिर श्रृंगार करता है, फिर जल चढ़ाता है, फिर श्रृंगार करता है। बाबा का इतना बार श्रृंगार हो जाता है और इतनी बार जल चढ़ जाता है। शंकर भगवान कहते हैं मेरे श्रृंगार की चिंता मत करो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे पास में आओ और एक लोटा जल चढ़ाकर अपना कल्याण कर कर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव के पास में आओ, भगवान शंकर के पास आओ, शिव के नजदीक में जाओ। जब कावड़ लेकर कोई भक्त चलता है ना और कावड़ कंधे पर होती है, गंगा जल भर लेता है और बाबा बैद्यनाथ जी के लिए, बाबा धाम के लिए निकल जाता है या सिंहेश्वर नाथ के लिए निकल जाता है। मंदिर में बहुत भीड़ है, मंदिर में लाइन लगी हुई है, बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है और इतना भीड़ है कि वो कावड़ लेकर पहुंच भी गया ना और मंदिर के अंदर पहुंच नहीं पा रहा। मंदिर के बाहर बड़े बड़े पीतल के, तांबे के, स्टील के पात्र लगा दिए जाते हैं कि पानी इसमें डाल दो, वो सिंहेश्वर नाथ पर पहुंच जाएगा, वो बाबा बैद्यनाथ जी पर पहुंच जाएगा। अब शिव भक्त को क्या लगता है, भगवान शंकर के भक्त को लगता है कि मैं इतनी दूर से गंगा का जल भरकर लेकर आया, मैं सुल्तानगंज से जल लेकर आया, मैं काशी से जल लेकर आया, मैं गंगा का जल 150-200 किलोमीटर दूर से लेकर आया हूं और बाबा पर मेरा जल चढ़ नहीं पा रहा, भीड़ इतनी है कि इतनी भीड़ में कैसे बाबा को जल चढ़ाऊं। शिव पुराण की कथा कहती है, उमा संहिता में भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी जब कोई अपने घर से एक लोटा जल लेकर, जब अपने घर से किसी नदी से किसी शिवालय के लिए निकलता है, जब वो एक लोटा जल लेकर या गंगा जल लेकर अपने मार्ग की ओर बढ़ता है, और शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जब वो मेरे मंदिर की ओर बढ़ता है, जब उसके हाथ में एक लोटा जल आ जाता है या कंधे पर जब उसके कावड़ आ जाती है, तो उस भक्त को ये लगता है कि शंकर मेरे जल को लेंगे कि नहीं लेंगे, मंदिर में भीड़ होगी, शिव स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। पर भगवान शिव माता पार्वती को उमा संहिता में कहते हैं, शिव महापुराण की उमा संहिता में कहते हैं, पार्वती जब किसी भक्त के हाथ में एक लोटा पानी, एक लोटा जल अपने घर से निकलते समय उसके हाथ में जब रहता है, शंकर जी कहते हैं उसी समय मैं उस जीव का कल्याण कर देता हूं और वो मेरा पुत्र कहलाने लगता है। मैं उसका कल्याण कर देता हूं और वो मेरा पुत्र बन जाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे, मेरी बिहार की जीजियों को, मेरे बिहार के जीजाओं को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, मेरी माताओं को अगर कथा की एक एक लाइन याद है ना तो साथ में गुनगुनाया करो। मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावागे, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना घटी जागे, भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन। हम शिव के आश्रित होकर चले। शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती जी से, पार्वती जगत जननी जगदम्बा सुनो, हे गोरा, हे दुर्गा, हे कात्यायनी, हे कुष्मांडा, हे स्कंदा, सुनो। एक भक्त जब मेरा होकर चलता है, एक भक्त जब मेरा नाम लेकर चलता है, एक लोटा जल लेकर जब अपने घर से चलता है, उसके घर की जितनी चिंता, उसके घर का जितना टेंशन, वो सब मेरा हो, सब मेरा। एक पत्र है बड़ा सुंदर है, देखिए किसी बहन ने लिखा। मैं रीना आजाद, पति राम लखन आजाद, घर सैदपुर, जिला खगड़िया, बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम रीना आजाद है, पति का नाम राम लखन आजाद है, घर सैदपुर, जिला खगड़िया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, रीना आजाद, पति राम लखन आजाद, घर सैदपुर, जिला खगड़िया की रहने वाली। मेरी शादी को 25 साल हो गए। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, जहाँ जहाँ एलईडियाँ लगी हैं वहाँ पत्र को आप पढ़ सकते हैं। मेरी शादी को 25 साल हो गए। मेरे पति की लाख मेहनत करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं है, उम्र भी खत्म हो गई और हमने हिम्मत भी हार दी, हम पर कर्जा भी बढ़ गया। एक दिन मेरी मौसी जी इंदौर में रहती हैं, उन्होंने मुझे आपकी कथा के बारे में कहा, मैंने लेकिन ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने एक वीडियो मुझे अगस्त 2022 में भेजा, तब मैंने कथा सुनना शुरू किया। फिर मैंने शिवालय में जाकर पूजा करना शुरू किया, रोज एक लोटा जल चढ़ाती, मंदिर की साफ सफाई करती।
बहुत सारे लोग मुझ पे हंसते थे कि मंदिर में झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, सफाई करती है। पर गुरुजी, आपने कथा में कहा था कि मंदिर की सफाई करना, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना और विश्वास के साथ सेवा करना बाबा सुनता जरूर है। लेकिन मैंने बस बाबा पर विश्वास किया और कथा सुनती। टीवी पर आपको कभी देखा नहीं था, पहली बार आपका दर्शन करने के लिए यहाँ सिंहेश्वर आई हूँ। और गुरुदेव, जनवरी 2023 में मेरा मन करा कि अब मैंने बहुत सेवा कर ली, मेरे पति की 25 साल से नौकरी नहीं लगी, उसकी उम्र भी खत्म हो गई। तब मैं सीहोर पहुंच गई। 2023 में मैं सीहोर जाकर कंकर शंकर का ढेरा लगाकर कुबेरेश्वर महादेव का पूजन किया और बाबा से विनती करी। आप कथा में कहते हो कि 3 महीने में कुबेरेश्वर बाबा जो आप मांगोगे वो देता जरूर है। और वहां से विनती कर आ गई, एक कंकर को उठाकर लाई और यहाँ घर पर प्लेट में रखकर उसकी पूजन करने लगी। बाबा, मैं क्या वर्णन करूं, क्या कहूं मैं। मेरे पति की तो उम्र नौकरी की खत्म हो गई थी और समय भी ऐसा चल रहा था विपदा का कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मेरे पति से फिर मैंने कहा एक बार फिर अप्लाई करो, और पति ने फिर अप्लाई करा। उम्र निकलने के बाद भी अप्लाई करा और बाबा की कृपा से 2024 में मेरे पति की 2023 में मेरे पति की 3 महीना भी सीहोर से आए हुए पूरा नहीं हुआ और पति की सरकारी शिक्षक के पद पर नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और गुरुदेव, नवंबर 2024 तक मेरा पूरा कर्जा भी चूक गया और मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम रीना आजाद, सेतपुर खंगड़िया, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। शिव कृपा किसको कहते हैं? शिव की करुणा किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? जब आप एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ देवाधिदेव महादेव के पास में जाते हो। अपने घर से एक लोटा जल भरकर जब हम भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंचते हैं, इस बहन ने लिखा, लोग मुझ पे हंसते हैं, पत्र में लिख रही है। मैं मंदिर जाती हूं एक लोटा जल चढ़ाने को तो लोग हंसते हैं। मैं मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए जाती हूं तो हंसते हैं। जिस पति की नौकरी शादी के 25 साल निकल जावे और नौकरी ना लगे, उस पति की दशा और परिवार की दशा क्या होगी? कमाई का कोई स्रोत नहीं, फिर भी मेरे देवाधिदेव महादेव कुबेरेश्वर बाबा का कंकर शंकर पूजन करा। 3 महीने के अंदर मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। ये मेरे शिव की कृपा है, मेरे शंकर की उदारता, ये उसकी उदारता। और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया जलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, बाबा बैद्यनाथ के भरोसे चलते, बाबा धाम के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। शिव के आश्रित होकर शंकर की शरण में जाए। एक लोटा जल लेकर कोई ताना दे देने दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोई है? चादर तान के सोई। कब तक टेंशन लेंगे, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा बोल दिया, वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था। अभी आप कथा में भी आ रहे होगे ना, तो घर के लोग और परिवार के लोग और रिश्तेदार कर रहे होंगे, क्यों जा रहे हो? शादी का सीजन चल रहा है, रिश्तेदारों की शादी है। तो कई ऐसी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां, वो कह दी होगी रिश्तेदार तुम्हारे, शादी जानो तुम, हमारा तो रिश्ता बाबा विश्वनाथ से, हमारा तो रिश्ता बाबा सिंहेश्वरनाथ से, हमारा तो रिश्ता बाबा भोलेनाथ से। और हो आप शिव के आश्रित होकर चले। और फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, इतने प्रेम से 7 दिन की 2 बजे से 5 बजे तक आने वाली कथा को इतने दिल से सिंहेश्वर बाबा की भूमि इस बिहार से श्रवण करना, दिल से झोली पसार कर विनय करना। मेरा विश्वास करता है 7 दिन की कथा भी पूरी नहीं होगी और तुम्हारी मनोकामना बाबा पूर्ण जरूर करेगा। खुश होकर जाओ, अब तो बाबा ने दे दिया ना, अब क्या है? खुश होकर जाओ, रोते नहीं, अच्छा बहुत खुश होकर जाओ। उम्र निकल गई पति की, 25 साल तक कर्जा इतना बढ़ गया, बेटी का चिंता इतनी बढ़ गई। आज बाबा की कृपा से 25 साल के बाद सरकारी नौकरी शिक्षक पद पर लग गई। ये बाबा की कृपा है, शिव की कृपा। आप आश्रित हो उसके, उसकी शरणागति ग्रहण कर उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। दुनिया की दृष्टि में यीशु महापुराण की कथा है। लोगों को लगेगा कि यह कथा है, पर सही मायने में यह कथा नहीं है। 7 दिन मेरा
भोलेनाथ आपके दिल की बात सुनने के लिए, आपके मन के भाव को जानने के लिए मेरा शंकर 7 दिन इस सिंहेश्वर की भूमि पर रहेगा, आपके मन की बात सुनेगा और आपकी झोली खुशियों से भरकर चला जाएगा। अब ये आप पर निर्भर करता है आप कितना ग्रहण कर रहे हैं उस कथा। पड़ोसन चिल्लाएगी भी आवाज भी लगाएगी, कार्यकर्ता चिल्लाएंगे आवाज लगाएंगे, कोई यहाँ से निकलेगा कोई वहां से निकलेगा, कोई चिल्लाएगा कोई कुछ कहेगा। आपका फर्ज है कि आप अपना दिल पहले तो उससे कह दो पांव पड़कर कि मुझे 3 घंटे की कथा है, दिल से सुनने दे, और उसके बाद में फिर अपन बात करेंगे। तो जो कुछ करना बाद में करना, मुझे मेरे बाबा से मेरे मन की बात कह लेने दे। दिल से मेरे बाबा इतने सालों से इंतजार कर रही थी, ना जाने कितने समय से मैं रोज शंकर जी से कहती थी हमारे बिहार में कथा हो जाए। बाबा ने इंतजार खत्म करा और बिहार में कथा हुई। बिहार में कथा, ये उसकी उदारता है, ये उसकी कृपा है। शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, पार्वती जगत जननी जगदम्बा अम्बा, बड़े ध्यान लगाकर सुनना पार्वती, इस संसार सागर में जो मानव हृदय चित्त के साथ मेरा स्मरण करता है, मुझे भजता है, एक लोटा जल मेरे शिवालय पर आकर समर्पित करता है, उसकी जितनी चिंता, जितना टेंशन, जितनी परेशानियां उसके जीवन की है, वो सारी परेशानियों को मैं हर लेता हूं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में लीन रहता है, जो शंकर की आराधना में डूबा रहता हो, उसे क्या चिंता, क्या टेंशन। जिन सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र धरा पर आप कथा सुन रहे हो, ये वो पवित्र धरा है जहां पर स्वयं शंगी बाबा आकर तप करते हैं। ये वो पवित्र धरा है जहां पर दधीचि ऋषि स्वयं भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर लेते हैं। भारत की भूमि पर केवल एक, और अगर कोई तुमसे पूछे कि सिंहेश्वर नाथ का वर्णन कहां पर लिखा हुआ है, कौन सी पुराण में किस जगह पर सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है, तो उसको 2 पुराणों का नाम बताना। एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी है लिंग पुराण की कथा। लिंग पुराण में और शिव महापुराण में सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है। शिव महापुराण की रुद्र संहिता में, अगर गीता प्रेस गोरखपुर की आप शिव महापुराण की कथा को हिंदी में भी पढ़ेंगे तो पृष्ठ संख्या 208 से लेकर पृष्ठ संख्या 216 तक आपको सिंहेश्वर बाबा की कथा का वर्णन शिव महापुराण की रुद्र संहिता में मिलेगा। अब जरा विचार करिए, जिस वेद व्यास जी महाराज ने, जिन्होंने पुराणों की रचना करी, उन पुराणों की रचना में शिव महापुराण के अंदर सिंहेश्वर बाबा के शिवलिंग का दर्शन है, वर्णन है। अब इतनी पवित्र भूमि के ऊपर, इतने पवित्र तीर्थ के अंदर, इतनी पवित्र भूमि पर अगर आप और हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि मेरा देव, जैसे लोग कहते हैं ना कि सरकारी लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है ना ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आप भी दिल से कह सकते हो हमारे भोलेनाथ की सरकार है। तो ये जहां कथा श्रवण कर रहे हैं, शिव का एक लोटा जल, शंकर की अविरल भक्ति आपके विश्वास को दृढ़ करती है। इस कथा में एक बच्ची बैठी हुई है, एक पत्र अच्छा है, मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा पहले इस बच्ची का फोटो दिखाओ, बेटे का फोटो दिखाओ। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर इस लड़के का फोटो देख सकते हो। 8 साल का ये लड़का, चलता नहीं था, सोच, वृत्ति, श्रवण शक्ति, बुद्धि कार्य नहीं करती थी। 8 साल का ये लड़का ना तो चलता था, ना कभी खड़ा होता था, ना बुद्धि, ना श्रवण शक्ति, चित्तवृत्ति, शरीर काम नहीं करता। अब पत्र को देखिए, मैं बिहार राज्य के सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर की निवासी हूं। मेरा नाम देवेश राज, एसबी पुर सहरसा का निवासी। मेरा नाम देवेश राज है। अगर देवेश जी कहीं बैठे हों और आप अगर आए हों और अगर बच्चा भी आया हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं, और अगर बच्चा नहीं आया है तो आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं बिहार राज्य के सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर की निवासी हूँ। मेरा 8 साल का बेटा जो ना चल पाता था, पिछले श्रावण मास में 2024 में मैं गुरु पूर्णिमा के दिन सीहोर अपने बच्चे को लेकर पहुंच गई। 8 साल तक जब मेरा बेटा नहीं चला, उसकी बुद्धि काम नहीं करी, उसकी वाणी, उसकी श्रवण शक्ति कार्य न करी, तब मैं अपने बच्चे को लेकर 2024 में सावन के महीने में बाबा की कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर पहुंच गए। सीहोर में जाकर मैंने कंकर शंकर की पूजन करी, महादेव से विनती करा, वहां का रुद्राक्ष घर लेकर आ गई और रुद्राक्ष का जल अपने बच्चे को शंकर जी पर रात भर चढ़ाकर, उस जल को शिव जी पर चढ़ाकर बच्चे को पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि मेरे डॉक्टरों ने कह दिया था ये लड़का जिंदगी भर नहीं चलेगा, आज बाबा की कृपा से दीवाल पकड़कर पूरा घर घूम लेता है।
आज बच्चा दीवार पकड़कर पूरा घर घूम लेता है और बच्चों की फोटो भी मैं लगा रही हूँ गुरुदेव, उसका खड़ा हुआ फोटो लगा रही हूँ कि मेरे बेटे ने पाँव ले लिए हैं। और एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाएंगे। मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिरे, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर क्या करना फिर क्या कर। एक विश्वास के साथ शिव को भजो। देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसके अंदर ना विश्वास था ना भरोसा। ये बालक 8 साल तक पलंग पर ही पड़ा रहा, उठ नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था। आज बाबा की कृपा से दीवार पकड़कर चलता भी है, बैठता भी है, और शिव की कृपा से हाथ भी काम कर रहा है और बुद्धि भी काम कर रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर क्या करना, पितु भोले बाबा गौरा, पितु भोले बाबा गौरा, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, फिर क्यों फिकर करे तू, तेरे मिट जाए क्लेश तमाम, फिकर फिर क्या करे। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है विश्वास, भरोसा। पर आज का जमाना ऐसा है, जो अच्छा है ना उस पर लोग भरोसा नहीं करते, और जो दिखावा करे, बहुत सारा ढोंग करे, प्रपंच करे, दिखावा करे, लोग उस पर भरोसा कर लेते। अब शिव जी के पास ना तो कोई दिखावा है, शंकर जी के पास ना कोई ढोंग है, शंकर जी के पास ना कोई पाखंड है, शिव जी के पास ना कोई दिखावा, ना ढोंग, ना पाखंड, कुछ भी शंकर के पास है। कभी किसी पुराण में सुना तुमने कि शंकर जी को सोने का जेवर चाहिए? कभी किसी पुराण में सुना कि तुमने कि शिव जी को हीरा रतन माणिक मोती दीजिए? कभी किसी पुराण में सुना कि शंकर जी को पीतांबर दीजिए? किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि शंकर भगवान को यह दीजिए। प्रत्येक पुराण में लिखा कि शंकर भगवान को एक लोटा जल जो पार्वती जी ने दिया है, वैसे आप भगवान शंकर को एक लोटा जल दीजिए। और जल क्यों दीजिए? क्योंकि एक लोटा जल हमारा बदल देता है कल। ये निश्चित है कि हमारा चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे कल को बदल देता है। बस जो तुम शिव को दे रहे हो वो विश्वास के साथ। शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र ले रहे हो नमः शिवाय, शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ले रहे हो ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान का मूल मंत्र ले रहे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप मंत्र का स्मरण कर रहे हो तो ये मानकर चलना कि उसको विश्वास के साथ करें। ये जितनी दुनिया है ना, जिस केवल धन की मीत है, आपके पास में वैभव दिखेगा, धन दिखेगा तो दुनिया आपके साथ में। अगर पैसा है ना आपके पास में तो रिश्तेदार तुम्हारे कुत्ते की भी तारीफ करेंगे। अगर पैसा है तुम्हारे पास में तो तुम्हारे घर में जो कुत्ता है ना उसकी भी लोग तारीफ करेंगे। अगर धन है तुम्हारे घर में, खूब पैसा है ना, तो रिश्तेदार आएंगे, कितना अच्छा कुत्ता है, भोगता भी कितना अच्छा है। अब कुत्ता तो कुत्ते जैसे भोगेगा फिर भी तारीफ कर रहा है, क्योंकि उसके पास धन है, पैसा है। और ईमानदारी से बोलो, अगर धन नहीं रहेगा तो कुत्ता तो छोड़ो, तुम्हारी कोई तारीफ नहीं करेगा, कुत्ते की तो बात ही जाने दो। वाह वाह ये दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा वनवास हुआ तब कोई नहीं, माता सीता के संग हजारों सखी जब हरण हुआ तब कोई नहीं। वाहवारी दुनिया मतलब कि धन के साथी हजारों थे, जब धन ही नहीं तो कौन किसका साथी। धन वाले धन वालों के पास जाते हैं, पैसे वाले पैसे वालों के पास जाते हैं, सत्ताधारी सत्ताधारी के पास जाते हैं, नेता नेता के पास जाते हैं। पर जिसको धन की मूलता ना हो, सत्ता की मूलता ना हो, जिसको वैभव की मूलता ना हो, जिसके हृदय में स्वयं शिव बसता हो, वो ना सत्ता की ओर जाता है, ना धन वालों की ओर जाता है, ना वैभव वालों की ओर जाता है, वो तो शिव महापुराण की कथा की ओर जाता है, शिव के नजदीक, शंकर के। एक सेठ जी के पास एक घोड़ा था,
काले कलर का घोड़ा, और अपने रिश्तेदारों को बुलाते सेठ जी। खूब पैसा था सेठ जी के पास, करोड़ों का धन था, खूब वैभव था, खूब पैसा। अब सेठ जी रिश्तेदारों को बुलाते तो रिश्तेदारों को अपना घोड़ा दिखाते, देखो कैसा घोड़ा है, कितना जोरदार, काला कलर का, एकदम बढ़िया, आंखें देखो, पूंछ देखो, मुख देखो, घोड़े की नाक देखो, घोड़े की पीठ देखो। सारे रिश्तेदार खूब तारीफ करते, वाह वाह सेठ जी क्या बात है। जो तारीफ करता सेठ जी उसको पैसा उठा कर दे देते, उसका घोड़े के साथ फोटो खींचते और दे देते। इतनी तारीफ, इतनी तारीफ। अब सेठ जी का, पैसे वाले सेठ जी का घोड़ा एक दिन मर गया। घोड़ा मरा, सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया, सारे रिश्तेदार आए, और घोड़े के मरने पर भी रिश्तेदारों ने दुख व्यक्त करा। घोड़े के मरने पर भी रिश्तेदार रोए, दुख व्यक्त। घोड़े के मरने पर भी दुख व्यक्त किया, और घोड़े के मरने पर जब रिश्तेदारों ने दुख व्यक्त किया, और दुख व्यक्त करने के बाद घोड़ा तो मर गया, रिश्तेदार भी सब आ गए, सब चले गए। समय आया, घोड़ा मरा तो रिश्तेदार आ गए, क्योंकि सेठ जी के पास धन था। और एक दिन सेठ ही मर गए। घोड़ा मरा तो रिश्तेदार आए, और सेठ मरा तो कोई रिश्तेदार नहीं आया, कोई नातेदार नहीं आया, क्योंकि सबको मालूम था कि सेठ जी ने कभी 1 रुपए का किसी को पानी नहीं पिलाया, सेठ जी ने कभी किसी को एक अन्न का दाना नहीं दिया, सेठ जी ने कभी किसी भोजन भंडारे में साथ नहीं दिया। दूसरी बार कोई सेठ जी के मरने पर कोई नहीं आया, कोई नहीं पूछा। तो ये धन का साथ है। अगर पैसा है तो लोग तुम्हारे कुत्ते की भी तारीफ करेंगे, पैसा है तो लोग तुम्हारी चप्पल की भी तारीफ करेंगे, पैसा है तो लोग तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। और जिस समय पर पैसा चले गया तो फिर तुम कितने भी सुंदर हो, कोई सी भी, अगर लाख रुपए का भी वस्त्र पहन लोगे तो कोई तुम्हारी तारीफ करने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये धन की मीत का, धन की मीत। धन के साथी हजारों हैं, जब धन नहीं तो कोई। कौन पूछे, कौन किसको जानेगा, कौन किसको पहचानेगा। एक पत्र अच्छा है, एक बहन ने लिखा है, सुपड़ा भी दिया है। हमारे यहां कहते हैं कि लड़का सामने खड़ा हो और मां अगर ऐसे ऐसे फटकन मार देती है ना सामान रखकर, तो दहेज नहीं आता है। अब मेरी जीजी ने ये सुपड़ा क्यों दिया, तो मेरी जीजी को लगा होगा कि भाभी को दे देना तो वो भी थोड़ा धान मान फटक लेगी। अच्छा पत्र देखिए, बड़ा सुंदर लिखा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव, जय हो मेरी बहन, प्रणाम। मेरा नाम रुचि प्रिया यादव है, पिता अजय यादव है, माँ रूबी यादव है। हमारा घर मधेपुरा है। गुरुजी हम मधेपुरा में रहते हैं। प्रणाम आपको। हम भी आपके पास में ही रहते हैं, सहरसा में, बाजू है तुम्हारे हो। एक तरफ सहरसा, दूसरे तरफ मधेपुरा, और बीच में सिंहेश्वर। कथा चले धीरे धीरे, शिव जी की कृपा। गुरुदेव कहीं बैठी हो तो जी आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। मैं 17 साल की हूँ, मेरी दूसरी बहन 14 साल की है, मेरी तीसरी बहन 11 साल की है। बाबा हमारा पूरा समय किराए के मकान में निकला है। हम भाड़े के मकान में रहते हैं, हमारे पास में इतना धन नहीं कि हम खुद के मकान में पहुंच सकें। गुरुदेव पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, और गुरुदेव भाड़े के मकान में रहते कई समय निकल गया। गुरुदेव हम 3 बहनें, मेरी माँ जब भी कहीं जाती तो मेरी माँ को अलग रखा जाता, क्योंकि उसके गर्भ से लड़का नहीं हुआ था, बेटा नहीं था। हम बहनों को भी सुनना पड़ता था कि तुम्हारा भाई नहीं है। गुरुजी आपने अपनी कथा में एक बार कह दिया था कि शंकर का शिवलिंग जिस स्थान पर होता है और जलाधारी पर गणेश जी का स्थान होता है, आपको मालूम है ना सबको। गणेश जी के स्थान पर राखी बांधने पर भी संतान की प्राप्ति होती है। हम तीनों बहन ने उस दिन से नियम ले लिया कि हमारे घर में अगर भाई देगा तो भगवान शंकर देगा। शिव जी के मंदिर में रक्षाबंधन पर जाकर जल चढ़ाकर जहाँ से पानी निकलता है वहाँ गणेश जी के स्थान पर राखी बांध दी। बाबा से प्रार्थना करा, बाबा हम लोगों के पास इतना नहीं, भाड़े के मकान में रहते हैं, छोटा सा रूम है भाड़े का जिसमें हम रहते हैं, 3 बहनें हैं, भाई नहीं है, लोग ताना देते हैं, आप कुछ कृपा करो ना। बाबा ने ऐसी कृपा करी, हम बिहार में जो कथा हुई पूरा परिवार जाके निवेदन करा खगड़िया, और बाबा की कृपा ऐसी हो गई गुरुदेव कि 23/4/2024 को बाबा की कृपा से मेरी माता जी कहती हैं कि अब मैं माँ नहीं बन सकती, औलाद नहीं हो सकती, पर मैं मेरी मम्मी से कहती थी माँ भले मैं 17 साल की हो गई, पर मेरा भोले बाबा वो सियोर वाला बाबा कहता है कि शंकर को भजोगे तो संतान जरूर होगी। और बाबा की कृपा से 23/4/2024 को हनुमान जयंती के दिन बाबा की कृपा से मेरे घर में मेरी माता को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गुरुदेव पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, ना जाने ऐसा क्या शिव जी ने कृपा करी कि बेटे का जन्म हुआ। हम पिताजी ने मेहनत करना प्रारंभ करी और किराए के मकान से हट गए। बाबा ने हमारा खुद का मंजिलों मकान दे दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए। अब तो ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है।
और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर करो, जरा सी हम पर करो, तेरी कृपा का क्या है। तुम भी बोलो सब बोलो। ए मेरी बिहार की जीजी हो, अच्छा जोरदार बोलो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर करो, जरा सी हम पर करो। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार किया। सबकी है भर दी झोली, सबका ही बाबा कल्याण किया, कल्याण किया। गिद्ध अजामिल गणिका तारे, गिद्ध अजामिल गणिका तारे, हम पर भी कर दो थोड़ी सी हम पर कर दो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर करो, जरा सी हम पर करो। शिव से विनय विश्वास के साथ करिए, भरोसे के साथ। देवराज नामक के ब्राह्मण कभी शंकर जी के मंदिर नहीं गया था, कभी शिव जी को जल नहीं चढ़ाया था, कभी शंकर का गुणगान नहीं करा था, कभी शंकर का भजन नहीं किया, कभी शंकर का स्मरण नहीं करा। देवराज ब्राह्मण की मां जरूर शिव की आराधना करती थी, पर उसके प्राण छूट गए थे, वो मर चुकी थी, उसके प्राण जा चुके थे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। एक सिद्ध और एक गिद्ध, दोनों की दृष्टि बहुत लंबी होती है। सिद्ध भी दूर का देखता है और गिद्ध भी दूर का देखता है। एक गिद्धराज जटायु संपाति हनुमान जी से कहते हैं कि सीता जी लंका में बैठी है और मुझे यहां से दिख रहा है। एक गिद्ध बहुत दूर का देखकर बता रहा है कि जानकी जी वहां बैठी हैं, सीता जी वहां बैठी हैं और मैं उनको देख रहा हूं। और एक सिद्ध जो होता है, सिद्ध पुरुष जो होता है, एक सिद्ध संत जो होता है, एक सिद्ध साधु जो होता है, एक तपस्वी जो होता है, एक सिद्ध साधक जो होता है, एक शंकर भगवान का परम भक्त जो होता है, वो भी बहुत दूर का देख लेता है। बहुत जब किसी सिद्ध संत के साथ बैठकर, किसी साधक के साथ बैठकर, किसी भगवत प्रेमी के साथ बैठकर आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करते हैं, तो निश्चित है कि उस सिद्ध की सम्मुखता शंकर के चरणारविंद में प्रीत पहुंचा देती है और वो एक न एक दिन हमारा कल्याण कर देती है। एक सिद्ध और एक गिद्ध बहुत लंबा दिखते हैं, बहुत दूर का दिखते हैं। गिद्ध संपाति लंका में बैठी हुई सीता जी को बता देता है कि मां जानकी जी बैठी हुई है। और एक सिद्ध साधक उपासक अगर सच्चा है, पर आज के जमाने में सिद्ध संत भी होना बड़ा मुश्किल है महाराज। आज के जमाने में दिखावे के ढेर सारे हो गए, पर सिद्ध समझ में नहीं आते। इतने इतने महाराज दिखते हैं, इतने इतने संत नजर आते हैं, पर इसमें कौन सा असली कौन सा नकली समझने में अपनी ही बुद्धि फेरी खा जाती है, अपनी ही बुद्धि। पर जो सिद्ध है उसको दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो सिद्ध है उसको आडंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो सिद्ध है उसको कोई दिखावा नहीं चाहिए, उसको कोई आडंबर नहीं चाहिए। वो तो केवल एक शिव नाम में, राम नाम में, कृष्ण नाम में डूबा हुआ है। और शिव महापुराण की कथा यही कहती है। पहले के जमाने में लोग जैसे कहते थे कहां से हो, तो कहा बिहार से। जैसे बिहार का नाम सुनते थे तो आधा तो डिप्रेशन में आ जाते थे, तो बिहार से। पर डिप्रेशन में वो आते थे जिनको चिंता व्याप है। जो शंकर का भक्त है, जैसे ही बिहार का नाम सुनता है उसके दिल में एक उमंग आ जाती है कि ये बिहार का रहने वाला व्यक्ति साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। यह बिहार का रहने वाला व्यक्ति कोई सहज नहीं है। बिहार का रहने वाली एक एक माताएं जब अपनी नासिका से लेकर ब्रह्मांड तक सिंदूर को लगाती है, तो बिहार में रहने वाली एक एक नारी, एक एक स्त्री अपने पति को भी काल में से खींच कर ले आती है। ये वो बिहार है, ये वो बिहार है। अयोध्या के राम राजा को भी अगर धर्म पत्नी प्राप्त होती है तो यही पवित्र भूमि से प्राप्त होती है। ये वो बिहार है, ये वो बिहार है जिस बिहार की भूमि पर लंकाधिपति रावण अपनी लंका छोड़कर, पूरी भूमि को छोड़कर इस बिहार की भूमि पर शंकर का गुणगान करने के लिए आता है। ये वो बिहार है जिस बिहार की भूमि पर भगवान शंकर मृग बनकर घूमते हैं और भगवान विष्णु और ब्रह्मा उनका सींग पकड़ लेते हैं तो सिंहेश्वर महादेव हो जाता है। ये वो बिहार है। ये बिहार कोई साधारण नहीं है। जिसका एक शब्द वो कहना कैसन बा, अब एक शब्द जो बोल दिया गया तो बा लग गया ना, तो सब बाकी का बेकार है और हम मस्त हैं। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, अलमस्त। इस भूमि को पहचानने के लिए, बिहार की इस धरा को पहचानने के लिए
दुनिया को बहुत बहुत जन्म लेना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि इतनी दूर से गंगा जन्म लेकर बिहार की भूमि को पवित्र करती करती जाती है। दूर क्या समझो। देवराज की माता शिव की आराधना करती है, शिव की आराधना में डूबती है, पर देवराज कभी शिव की आराधना नहीं करे, कभी शंकर की आराधना। आप चाहे किसी गुरु का दास बनो, आप चाहे किसी संत के दास बनो, आप चाहे किसी महापुरुष के दास बनो, आप चाहे मेरे शिव के दास बनो, दास बनने में सबसे पहला शब्द है विश्वास। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आप मानो तो मैं सिंहेश्वरनाथ हूं, मानो आप ब्रह्मा जी को अलग भजने जा रहे हो, भगवान विष्णु को अलग भजने जा रहे हो, शिव जी को अलग भजने जा रहे हो। हम कहते हैं अगर सिंहेश्वरनाथ पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जल स्वीकार हो रहा है, तीनों ही भगवान शंकर का वो मूल भूत स्वरूप में प्रकट है। अब कहां ढूंढोगे उनको, कहां भटकोगे? महाराज भगवान शिव की कथा कहती है कि शिवजी से स्वयं देवऋषि नारद ने भी कहा था कि भगवान शंकर आपका जो भक्त होता है ना बड़ा अड़भंगा होता है, आपका जो भक्त है बड़ा अड़भंगा है, बड़ा एक बार अगर आपका हो गया तो फिर वो भटकता नहीं, एक बार यदि वो आपका हो गया तो भटकता नहीं है, फिर वो मंजिल तक पहुंचता जरूर है। और आज फिर कहेंगे बिहार की इस पवित्र भूमि से यदि आपने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का, आप कितने भी कर्जे में डूबे हो, आप कितने भी दुखी हो, आप कितने भी तकलीफ में हो, आप कितने भी कष्ट में हो, अगर एक लोटे जल का नियम बनाया है तो तुम्हारा हाथ, वो लोटा चढ़ाने वाला हाथ मेरा शंकर पकड़ लेता है और तुम्हें मंजिल तक छोड़कर जरूर आता है, मंजिल तक लेकर जरूर जाता है। एक पत्र अच्छा है, देखिए शुभम कुमार, आप आ जाइए, आप आ जाओ पहले, बेलपत्र थोड़ी ज़्यादा दे दो, शंभो बम बम, शंभो बोलो बम बम। रोना बंद करो, आंसू पोछो, आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो। अच्छा कुछ तो आ गया बाबा की कृपा है, खुद के मकान में भी पहुंच गए, रोती नहीं, आंसू पोछ, आंसू पोछ, पहले आंसू पोछ, आंसू पोछ, आंसू पोछ, आंसू पोछ। और तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किसी पर मिल गया हमको। रिया यादव, अजय यादव, मारूबी यादव दीदी कह रही हैं इतने दुखी थे, धन के कारण खुद का मकान भी नहीं था, कर्ज किराए के मकान में रहते जिंदगी निकल गई। 3 बेटियों भी रोती हुई कहती हैं कि लोग ताना देते थे, क्या इतने साल के बाद संतान हो सकती है, पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए उसकी करुणा। एक पत्र अच्छा है, देखिए मेरा नाम शुभम कुमार, सीतामढ़ी जिला विष्णुपुर गांव बिहार से हूँ। शुभम कुमार कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शुभम कुमार सीतामढ़ी जिला के विष्णुपुर गांव बिहार से हूँ। एक लोटा जल ने मेरी जिंदगी बदल दी बाबा। मैं पटना रहकर कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, 1-2 नंबर से रह जाता था, सालों बीतते चले गए पर मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी, सरकारी नौकरी की सफलता मुझे नहीं मिल रही। मेरी माँ और पापा आपकी कथा सुनते हैं। एक दिन मेरे पापा ने मुझसे कहा, बेटा वो सीहोर वाला महाराज टीवी पर आता है, एक बार आसन लगा के टीवी के सामने बैठकर कथा सुन, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर, पशुपति व्रत कर और चल, हम माता पिता तुझे लेकर सीहोर चलते हैं, एक बार सीहोर में कंकर शंकर की पूजन कर ले,
मेरे पापा मम्मी सीहोर गए, वहाँ कंकर शंकर पूजन करी, हम लोग पूजन कर कर वापिस आ गए। बाबा के विनय करा, एक कंकर लिया है, रुद्राक्ष लिया है, फिर वापस एग्जाम के लिए अप्लाई करा। ऐसा मन कर रहा था कि मैं पास तो होऊंगा नहीं, क्योंकि इतने सालों से पटना में रहकर मैं नौकरी की तैयारी कर रहा पर निकल नहीं पा रहा, तो अब क्या होगा। शिव जी पे भरोसा कर कर नौकरी का अप्लाई करा, लेटर आया, परीक्षा की तारीख आ गई और शहद बेलपत्र लगाकर शिव जी को चढ़ाकर परीक्षा देने के लिए चला गया। मुझे क्या मालूम था कि सीहोर में मेरा कुबेर भंडारी 3 महीने में मुराद पूरी कर देता है और बाबा ने मुझे सरकारी शिक्षक पद पर नियुक्त कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ, बाबा ने मुझे सरकारी शिक्षक पद पर नियुक्त कर दिया। गुरुदेव, आपकी कथा मैंने केवल यूट्यूब पर और टीवी पर सुनी है, आज तक आपको देखा नहीं था। हम लोग सीहोर भी गए तो आप हमें दिखे नहीं, पर आज हमारा बिहार धन्य हो गया जो आप यहाँ पधारे और शिव की कृपा से हमको ये लाभ मिला। शिव अपार है। कहीं बैठे हो बेटा, शुभम कुमार सीतामढ़ी जिला के विष्णुपुर गांव बिहार से हैं, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। शिव पर भरोसा कितना है आपका, विश्वास कितना, आपकी दृढ़ता कितनी है। और फिर निवेदन करूं, संसार के लोगों पर किया गया विश्वास एक दिन टूटेगा जरूर, रिश्तेदारों पर किया गया विश्वास एक दिन टूटेगा जरूर, पर शंकर जी पर करा गया विश्वास कभी नहीं टूटेगा और कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। आप उस पर दृढ़ रहिए। देवराज ब्राह्मण नहीं जानता, शंकर जी के मंदिर नहीं गया कभी, देवालय कभी शिवालय नहीं गया कभी, शंकर जी के मंदिर तक नहीं पहुंचा, कभी शिव के द्वार नहीं गया। मेरी जीजियों, हो सकता है अन्य देवी देवताओं की पूजन में थोड़ा धन लग रहा हो, पर मेरे महादेव की पूजन में कोई धन नहीं लगता। महादेव की पूजन में धन की जरूरत नहीं है, महादेव की पूजन में केवल मन की जरूरत है। और जिस दिन तुमने मन लगा लिया, मेरा महादेव प्राप्त हो जाएगा। जिस दिन मन लगा, पानी की बूंद, पानी की बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो भस्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। पानी की बूंद अगर गर्म तवे पर पड़ी तो भस्म हो। पानी की बूंद कमल के फूल पर पड़ी तो मोती की तरह दिखती है, और पानी की बूंद सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा यदि शरीर में आ जाए तो हमारे पापों को भस्म कर देती है, समाप्त कर देती है। शिव महापुराण की कथा यदि हृदय में आ जाए, दिल में आ जाए, मन में आ जाए तो हमें शंकर से मिला देती है। वो शिव महापुराण की कथा हमारे चित्त वृत्ति को आनंदित कर देती है, आनंदित कर देती है। कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है, हमने इतनी कथा सुनी, हमने इतनी कथा सुनी, पर ये कुबेरेश्वर बाबा की शिवपुराण की कथा में ऐसा क्या है कि जो पंडाल में आकर बैठता है वो 3 महीने में वापिस अपना पत्र लेकर पंडाल में पहुंच जाता है? इसमें है क्या? और मेरी बहनों, ज्यादा पत्र तो हम नहीं पढ़ सकते, पर पहले दिन के भी अभी इतने सारे पत्र और पढ़े हुए हैं जिनको हम पढ़ नहीं पाए। अभी तो इतने से पत्रों का, और ज्यादा पत्र पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे महाराज जी पत्र पढ़ दिए, पर आपका विश्वास भी तो यहाँ पत्रों के माध्यम से दिखता है कि आप लोगों ने इतने प्रेम से, भले टीवी पर सुनी, खगड़िया में सुनी, जहां तुम्हारा मन पड़ा वहां जाकर सुना, तुम्हारे अंदर शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त हुई। एक पति छोटी सी नथनी दिला देता है तो पत्नी सिर पे पल्लू लेके 25 बार बोलती है उनने दिलाई है, उनने। अब जरा विचार करो, पत्नी को छोटी सी नथनी दिलाई तो उसने इतनी सारी रिश्तेदारों को बताया। अब भोलेनाथ ने तुमको इतना कुछ दिया और तुम भरे मंच पे ना बताओ तो काहे की जिंदगी फिर तुम्हारी? उसका है, उसने दिया है। हम तो बाबा के, हम तो ये उसकी उदारता से मिला, ये उसकी कृपा से मिला, उसकी दृढ़ता से मिला। हमने विश्वास किया, उसने दिया, भरोसे पर दिया। उसके आश्रित होने के बाद हमको प्राप्त हुआ। बस विश्वास की दृढ़ता के साथ शिव मिलते हैं। शिव एक बार देवराज इंद्र के छोटे भाई मुकुंद, देवराज इंद्र के छोटे भाई मुकुंद के मुख से निकल गया कि देवताओं में नारायण बड़े हैं और शिव की अवहेलना कर, भगवान शंकर पर हंसी कर, हंस, शिव पर हंसना, अवहेलना कर दी मुकुंद ने। देवराज इंद्र के भाई मुकुंद ने कहा कि देवों में देव बस नारायण बड़े हैं, बाकी के सबको नीचे बता दे, सबको नीचे। मुकुंद कहकर चले गए, पर मुकुंद के शब्द तुमरुका जी को श्रेष्ठ नहीं लगे, मुकुंद के शब्द तुमरुका जी को नहीं। और तुमरुका जी के मन में आया कि मुकुंद ने ये शब्द जो कहा है कि नारायण बड़े हैं और भगवान शंकर की अवहेलना करी, अब शब्द कह दिए, कुछ ताने दे दिए।
शिव महापुराण की कथा कहती है सबकी निंदा सुनोगे चल जाएगा, पर शंकर की निंदा सुनना और शंकर की निंदा करना ये दोनों जिंदगी भर रुलाता रहता है, जिंदगी भर तकलीफ देता रहता है। शिव की निंदा भी मत सुनो, शिव की निंदा करो भी मत। शंकर की कोई तुम्हारे पास निंदा कर दे, अरे ऐसी कथा हो रही है, इतनी भीड़ पड़ रही है, धूप में कथा चल रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कोई शंकर की निंदा करे, दोनों कान बंद कर लेना भैया। बड़ी मुश्किल से अपने बिहार में शिव पुराण की कथा हो रही है, बड़ा बड़ा महाराज आवे कथा कर जावे, पर शिव महापुराण की कथा अगर बिहार में हो रही है तो समझ लेना कि स्वयं 33 कोटि देवता की कृपा हुई है, तब बिहार में शिव महापुराण की कथा हुई है। ये कथा आप और हम नहीं करा रहे। मैं इस समिति को धन्यवाद देता हूं। अभी हमने आते से ही कहा कि हम जहां कथा करने जाते हैं वहां जजमान पहले अपने नाम की लिस्ट दे देते हैं, यजमान अपने नाम की लिस्ट देते हैं, पर पहली कथा है हमारे जीवन की जिसमें समिति के लोगों ने कहा कि इसमें कोई यजमान का नाम नहीं, इसमें केवल सिंहेश्वर बाबा का नाम लीजिए कि यह सिंहेश्वर बाबा कथा। यह कथा वो करा रहा है, गौरी शंकर करा रहा है, यह कथा स्वयं सिंहेश्वर नाथ करा रहा है। यह हमारे पूरे क्षेत्र की कथा है और जिसको कराने की सामर्थ्यता किसी में नहीं, केवल बाबा में ही है। हम जब कल एयरपोर्ट पे उतरे तो वहां उतरने के बाद हमने वो अंकित से कहा, अंकित चौधरी हमारे साथ में थे, तो हमने उनसे कहा कि भोजन भंडारे में पब्लिक आने लगी, भक्त आने लगे, तो उनके भोजन की व्यवस्था कौन कर रहा है? तो वो अंकित चौधरी कहते हैं कि गुरुजी उनके भोजन की व्यवस्था सिंहेश्वर भोलेनाथ कर रहे हैं। भोलेनाथ। बस यही आपके जीवन की सबसे बड़ी विश्वास यही होना चाहिए कि हमारा जितना दुख है वो सब शंकर का है, हमारा जितना वैभव है सब शंकर का है। जब हमने शिव को अपना बना लिया तो फिर दुनिया में कोई घाटा नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं हो सकती। शिव को अपना बना। एक बहन या बेटी है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था तुम मां नहीं बन सकती, तुम्हें संतान का सुख नहीं हो सकता, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती, पर पत्र मेरा नाम राजमणि कुमारी, पति रिकेश कुमार, घर नौरंगा, जिला खगड़िया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ और अगर बच्चे को साथ में लाई हूँ तो व्यासपीठ पर आकर एक बेलपत्र ले सकती हूँ। मेरा नाम राजमणि कुमारी, पति रिकेश कुमार, घर नौरंगा, जिला खगड़िया की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था, गर्भ ठेरता नहीं, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहते संतान का सुख नहीं हो सकता, परेशान हो गई, क्या करूँ। तब एक बहन जी के कहने पर मेरे भाई गुलशन कुमार मथुरापुर से फोन किए, कहा कि टीवी पर कथा आती है, तू सुन, क्यों चिंता करती है, डॉक्टर मना करा है, भगवान थोड़ी ना मना करा, तू कथा सुन। टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, आसन लगाती, बैठ जाती, बेलपत्र हाथ में लेकर कथा सुनती, बाद में खा लेती। पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ को रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव जी पर घुमाकर कमर में बांध लिया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, डॉक्टर ने तो मना करा था कि मैं मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि मुझे मां बनने का सुख दे दिया और मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई, मेरे घर में औलाद की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, मेरा नाम राजमणि कुमारी, पति रिकेश कुमार, घर नौरंगा, जिला खगड़िया की रहने वाली। मुझे शिव की कृपा से जहां डॉक्टर मना कर दिए, जहां डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए, जहां डॉक्टर कह दिए कि संतान का सुख नहीं हो सकता, वहां मेरे शिव ने, वहां मेरे शंकर ने संतान का सुख दिया। किसके बल पर? यहां कोई तुमको कहने वाला नहीं आया, कोई कुछ बोलने वाला नहीं आया, यहां केवल तुम्हारा विश्वास, यहां केवल तुम्हारा भरोसा, यहां केवल तुम्हारी दृढ़ता। बेटा बोल रहा है, इतने सालों से तैयारी कर रहा था कि अंदर से टूट गया था कि अब मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, पर बाबा की कृपा से शिक्षक के पद पर सरकारी शिक्षक बन गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। बाबू बोल रहा है कि मैं आपको नहीं जानता था, फिर मेरी मम्मी पापा ने कहा कि एक बार शिव की आराधना करो। बधाई। अरे तेरी कृपा का कब किस जरासी हम एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब लेकर जाता है, शंकर के पास लेकर जाता है। और जब हमारा विश्वास, हमारा भरोसा दृढ़ होगा
शिव को मिलने में देरी नहीं, मिलेगा शिव। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, आप कथा सुनने के लिए जब अपने घर से निकलो ना, तो ये भरोसा कर कर निकलना कि मैं अपने पिता से बात करने जा रही हूँ, और मेरा भरोसा कहता है कि मैं कथा सुनकर आऊँगी, वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर से लगा कर आऊँगी, जो मांग कर आऊँगी ना, मेरा बाबा मुझे 3 महीने के अंदर देगा जरूर। ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता अपने भीतर बनाकर चलना। देवराज नामक का ब्राह्मण शिव पर भरोसा नहीं कर पाया। जैसे इंद्रदेव के भाई मुकुंद नारायण की बड़ाई कर कर शंकर को अपशब्द कह देते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है किसी की निंदा करोगे चल जाएगा, पर शंकर की निंदा नहीं चलती। शिव जी की निंदा देव ऋषि नारद ने करी तो बंदर का मुंह लग गया था, रामचरितमानस में लिखा है। उन्होंने देव ऋषि नारद ने शंकर जी के निंदा कर दी थी, भगवान विष्णु के कानों में जाकर कह दिया, भगवान नारायण से जाकर देव ऋषि नारद ने कह दिया था मैंने कामदेव को जीता है। शंकर भगवान कामदेव को नहीं जीते, मैंने कामदेव को जीता है। जब शंकर जी की निंदा देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु के कानों में जाकर कही, नारद जी को बंदर का मुंह लगा, और भगवान विष्णु ने निंदा सुनी, इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा। उनका हयग्रीव अवतार हुआ, मुख लग गया। अब मुकुंद निंदा कर रहा है, इंद्रदेव का भाई है मुकुंद, और इंद्रदेव का भाई मुकुंद निंदा में लीन है, निंदा कर रहा है, अपशब्द कर रहा है। आप करो नारायण की पूजा, मना नहीं है। आप करो राम जी की पूजन, मना नहीं। आप करो कृष्ण की पूजन, मना नहीं। आप करो शिव की पूजन, मना नहीं। आप करो मां भवानी की पूजन, मना नहीं। आप किसी भी देवता का पूजन करें, मना नहीं है। पर इतना सा अपनी चित्तवृत्ति में धारण कर कर रखो कि पूजन किसी की भी करो, पर निंदा किसी देवता की मत करो, निंदा किसी देवाधिदेव महादेव की मत करो, निंदा किसी भी देव की मत। आप अच्छा करो ना, मना कौन कर रहा है? आप भजन करो, मना कौन कर रहा है? पर निंदा से परे हो, निंदा। शिव कथा करें, शंकर भगवान का चरित्र कराए, शिव महापुराण की कथा। देवराज नामक का ब्राह्मण शिव को जानता नहीं, पर इंद्रदेव का भाई मुकुंद तो शिव को जानता है। इंद्रदेव का भाई मुकुंद तो शंकर को पहचानता है, और पहचानने के बाद भी निंदा कर रहा है, तो श्रेष्ठ नहीं है। आखिरी में शिव कि निंदा का फल मुकुंद को मिलता है, और जैसे चंद्र रोग ग्रसित होते हैं, एक बार मुकुंद भी रोग ग्रसित हो जाते हैं। मुकुंद, और रोग से मुक्त कौन करा रहा है? जिसकी तुमने निंदा करी, जिसको तुमने अपशब्द करा, जिसको तुमने अपशब्द कहा, वही देवाधिदेव महादेव। जैसे चंद्र को रोग से मुक्त करते हैं, वैसे ही इंद्र के भाई मुकुंद को भी रोग से मुक्त करते हैं, जिसकी तुम निंदा कर रहे हो। कभी कभी मेरे बिहार की जीजियां स्मरण करें, ध्यान दें, और मेरे बिहार के भाई पुरुष बंधु भी मेरे जीजा हों, ध्यान दें। जब बहुत शरीर में रोग हो जाए, बहुत शरीर में रोग ग्रसित हो जाए, पूरा शरीर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ जब खड़ी हो जाए, और डॉक्टर भी हाथ ऊंचा कर दें कि ये शरीर काम नहीं कर रहा है या बड़ी बीमारी बता दी गई है, तो रोज प्रतिदिन महामृत्युंजय भगवान का ध्यान लगाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाएं, ध्यान लगाएं। ध्यान में क्या देखना है कि भगवान शंकर की एक ऐसी मुद्रा, कमल के पुष्प पर, आप लोगों ने फोटो देखा होगा, कहीं ना कहीं मूर्ति का दर्शन करा होगा, या आप यूट्यूब पर या गूगल पे सर्च मारोगे तो महामृत्युंजय भगवान की मूर्ति का दर्शन आ जाएगा। कमल के पुष्प के ऊपर शंकर भगवान बैठे हैं, 4 हाथ हैं, 2 हाथ से, हाथ में लोटा है, जल का पात्र है, कलश है, 2 हाथ से अपने ऊपर पानी गिरा रहे हैं, और 2 हाथ और हैं जिन हाथों में एक मृग मुद्रा है और एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है। 4 हाथ से, देखा फोटो कभी इस तरह का शंकर जी का? शंकर जी कमल के पुष्प पर आसन लगाकर बैठे हैं, भगवान शंकर के 4 हाथ, 2 हाथ से अपने ऊपर पानी गिरा रहे हैं, 2 हाथ, एक हाथ में उनकी मृग मुद्रा है, दूसरे हाथ में उनके रुद्राक्ष की माला है, और शंकर भगवान का महामृत्युंजय का स्मरण, इस स्वरूप का दर्शन करते करते कि शिव जी के हाथ में मृग मुद्रा है, शिव जी के हाथ में रुद्राक्ष की माला है, शंकर भगवान अमृत का कलश अपने ऊपर ही उल्टा रहे हैं, और उस मुद्रा का दर्शन करते हुए, मुख से महामृत्युंजय का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब हम 11 बार जाप करते हैं, नेत्र बंद कर कर, और शिव की इस मुद्रा का स्मरण करते हैं, तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त होता चले जाता है और हमारा शरीर ठीक होता चलेगा। उस मुद्रा का स्मरण करिए, महामृत्युंजय का स्मरण करिए। शंभो शंभो। कई सालों के बाद डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, तो भी शिव की कृपा से
और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जरा से हम पर शिव कृपा से। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू बाबा के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आओ दोनों हाथों से। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना ताने के चलते हैं, हम तो सीना ताने के चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने। इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। जय हो शंभू। आओ से। बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने,
इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ गणपति के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा 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 के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सिंहेश्वर नाथ के भरोसे चलते हैं, वैद्यनाथ के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हर हर अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव व्यक्त किए। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, हृदय से विनय करो, निवेदन करो, शिव जी से विनती करो। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। आप लोगों की इतनी भीड़ देखकर तो ऐसा लग रहा है कि समिति को कल की चिंता लग गई है कि कल इनको कहाँ बिठाएंगे। और ये कथा कौन करा रहा है? सिंहेश्वर बाबा। तो बिठाने वाले भी वही। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन का भाव साथ में बोलिएगा, हृदय से विनय करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देश मंगलकारी, देश मंगल मंगलकारी, समस्त निवासी समस्त निवासी ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव, भगवान शिव घड़दानी, प्रकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। देवराज शिव को नहीं पहचाना। आखिरी में चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में चले गए। चोरी का धन था, शरीर में ताप था। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूटे तो भगवान शंकर स्वयं नंदी लेकर आए, देवराज को लेकर के। एक बेलपत्र शिव की अपार औषधि का कार्य करता है, अपार औषधि। भगवान देवदेव महादेव का चरित्र कथा है। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी था, वो भी ब्राह्मण कुल में तो जन्म ले लिया पर अच्छा कर्म नहीं कर पाया, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। और आखिरी में बिंदु पानी में डूब कर मर गया तो प्रेत की योनि में चला गया। और प्रेत योनि में जाकर चंचुला देवी ने काशी में शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। उसके फलस्वरूप चंचुला देवी के जब प्राण छूटे तो वो पार्वती जी की सहेली बन गई। माँ जगतजननी पार्वती जी की सहेली बनी, सखी। तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया, अपने पति को प्रेत योनि से मुक्त करने। ये जो कथा चल रही है सिंहेश्वर में, इस कथा का नाम सिंहेश्वर नाथ शिव महापुराण की कथा।
ये कथा तो 27 तारीख को विराम होगी। 1 मई को आप लोग जब टीवी पर कथा सुनेंगे, या 1 मई को जो राजस्थान के शिव भक्त हैं वो पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे, तो जयपुर में जो 1 मई से कथा होगी उसका नाम ईसर जी गोरा जी शिव महापुराण की कथा रहे। ये सिंहेश्वर नाथ शिव महापुराण की कथा, इसमें बाबा सिंहेश्वर के एक एक स्वरूप का दर्शन इस कथा के माध्यम से आप और हम करेंगे। शिव जी ईसर बने, पार्वती जी गोरा बने, और ईसर जी गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईसर जी गोरा जी का। भगवान शंकर ईसर बने, पार्वती जी गोरा बनी। चंचुला देवी के पति बिंदुक को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए भगवान शंकर पार्वती दोनों ईसर जी गोरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा का जजमान पद ग्रहण कर कथा श्रवण करने जाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर ईसर जी गोरा जी का स्वागत। कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक। बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो बाहर से आए हुए शिव भक्तों के लिए आप लोग पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई चाय पिला रहा है, कोई बिस्कुट खिला रहा है, कोई टॉफ़ी खिला रहा है। आपका 1 रुपया भी अगर इन शिव भक्तों पर खर्च हो रहा है तो एक छोटी सी डायरी पर लिख कर रखना, मेरा भावा लाखों में तुम्हें 3 महीने के अंदर जरूर प्रदान करेगा। शिव की आराधना करता है बड़े प्रेम से। सिंहेश्वर नाथ बिहार से शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करें। अगली कथा 1 मई से जयपुर राजस्थान में कथा का लाभ आप और हम लेंगे। ऐसा क्रम कथाओं का चल रहा है और अपने जीवन को सार्थक बना। आरती के नाम है, आरती में श्री प्रकाश चंद जायसवाल जी, पवन चौधरी जी, अनुराग चौधरी जी, सुनील ठाकुर जी, घनश्याम शर्मा जी, अमित कुमार गुप्ता जी, सुजीत ठाकुर जी, प्रमोद कुमार जायसवाल जी आरती में सम्मिलित होंगे और आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर बाबा की आरती का लाभ लेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हर हर जय शिवोंकारा, बोले भज शिवोंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव। हरिदा केदारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, ओ बोले पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन समान साधे। ओम हरे 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुजे अति सोहे, ओ बोले 10 भुजे अति सोहे। तीनों रूप निरखता, बोले रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, ओ बोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, वागांबर आगे, ओ बोले वागांबर आगे। सनिकादिक ब्रह्मादिक, सनिकादिक ब्रह्मादिक। ओम हरे 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 महादेव। करने मादिक मंडले, जगत शुल लयता, बोले जगत शुल लयता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, बोले जानते अविवेका। प्रणवाचरते माधे, ओम आचरते माधे, यही नोएगा। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठर जगात, रुचि रुचि भोग लगात, महिमा तिवारी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ बोले जो कोई नर गावे। पशुओं से सेवा ली जाती है पर मनुष्य अपनी इच्छा से सेवा कर सकता है। अतः मनुष्य